हमारे साथ विधायक जय कुमार जैकी जी हैं। जैकी जी आज मुख्य सचिव से मुलाकात की है। आपके यहाँ एक घटना है जिसमें एक मकान को बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया गया है। उसके संबंध में मुलाकात की। आपने जो पत्र लिखा है उसमें कई सारी चीज़ों का ज़िक्र किया है कि 20 मकान बने हुए थे, एक ही मकान ध्वस्त किया गया है। उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, महिला विधवा थी, बेटा विकलांग है, सामान जो अंदर राशन पानी था वो बाहर निकालने नहीं दिया गया, खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। बरसात है, समय भी नहीं दिया गया, बरसात में लोग खुले छत के बाहर एक तरीके से हैं। तो क्या बातचीत हुई मुख्य सचिव से? ये बिनकी विधानसभा में एक बरमतपुर गांव है। यहाँ पर एक दुखिया नाम की विधवा महिला रहती है अपने पूरे परिवार के साथ। उसके परिवार में 20 लोग हैं और जिस रास्ते के उसके घर गिराने की वो लोग बात कर रहे हैं कि ये चक मार्ग में आता है, वहां पे एक निष्प्रयोगी है। क्योंकि मुख्य मार्ग जब बन गया है तो बहुत पहले 50-70 साल पहले कभी नक्शे में कोई चक्रोट रहा होगा, उस चक्रोट को दर्शा करके, जबकि यद्यपि उसका मकान बहुत मेन रोड से हट के बना हुआ है, वो अपनी भूमिधरी जमीन में बना है, केवल 1 मीटर का हवाला दे करके कि ये तुम्हारी आगे की दीवार आती है 1 मीटर की, उसको लेके जेसीबी लेके एसडीएम हमारी सदर अर्चना जी ने पूरी टीम गठित किया और लोगों को भेजा तहसील से, और उसका जेसीबी से मकान को गिराने लगे दीवार को। आपके सामने गिरा करके पूरा उसका जमीजोत कर दिया। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, बिलकती रही। दिव्यांग है, हस्बैंड वाइफ दोनों दिव्यांग है, माँ विधवा है, पूरे लोग है, बच्चे हैं, कोई 2 साल का, 5 साल, 7 साल का, पूरा 20 लोगों का परिवार है। कोई तहसील प्रशासन ने नहीं सुना और उसका मकान को गिरा दिया। गिराने के बाद ये आलम है कि लगातार मैंने बात किया, तहसील का एक भी अधिकारी मौके पर नहीं गया कि अगर चलिए गलती हो गई, हमने धोखे में गिरा दिया, गलती हो गई है, तो उसकी कोई मदद करे। एक भी तहसील का आदमी नहीं गया। जिलाधिकारी से कहा तो उन्होंने एक टीम गठित किया कि हम ये जांच कराएंगे कि ये मकान सही गिराया कि गलत गिराया। ये कोई नहीं देख रहा कि 20 लोग आज बिल्कुल बेघर हो गए हैं, उनके जानवरों का भूसा भी था, उनके मवेशी भी परेशान है, सब कोई है। लेकिन क्षेत्र भर की जनता, लोग आना जाना, हम लोग बैठे उसकी जगह की जांच करा रहे हैं कि हमने गलत गिराया कि सही गिराया। उसमें रास्ते में 20 लोगों के घर बने। अभी मैंने मुख्य सचिव जी से मिला, मनोज जी से, आप समझ लीजिए जब उनको घटना देखी, वीडियो देखा, तो इतना द्रवित हुए और उन्होंने कहा ऐसी घटना कैसे योगी सरकार में हो सकती है। मैंने कहा सर हो गई ये घटना, ये वीडियो है ये। उन्होंने अपने डे अफसर को बुलाया और उन्होंने कहा तत्काल यहाँ से जाकर के बरमतपुर गांव जाइए, जाकर के पूरी रिपोर्ट लेकर के मुझे शाम तक टेबल चाहिए, रिपोर्ट चाहिए। इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती है? लेकिन जिले के कोई भी अधिकारी ने उसके दरवाजे तक नहीं गए कि उसको ये नहीं देखा कि तुम्हारा दब गया तो राशन पानी चाहिए। ये हालत है। आपने एक और चीज़ ज़िक्र किया चूँकि 20-25 साल से मकान था। सरकारी जो एक योजना है इंदिरा आवास के तहत मकान बना था। तो जब सरकारी कोई भी अ, योजनाओं के अंतर्गत चीज़ें आ जाती, बन जाता है तो वैध-अवैध की बात नहीं होती क्योंकि इंदिरा आवास से बना था यानी बहुत गरीब रहा होगा। अगर मीटर 2 मीटर की बात है तो बहुत सारे मकान आप बता रहे हैं। उसके बाद भी इस तरीके की कार्रवाई की गई, क्या पहले नोटिस दिया गया या और कोई मामला दूसरा था या कोई निजी खुन्नत की वजह से ऐसा किया गया? तहसील के अधिकारी सरकार को बदनाम करने की ये साजिश है। उसका भूमि धरी में मकान बना है और 20 लोगों के मकान बने। निष्प्रयोगी वो चक मार्ग है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूं, अगर उसका मार्ग गिराया तो कौन से उपयोग किए? उसने अपनी भूमि धरी जमीन से एक रास्ता बगल से दिया है, अपनी निजी भूमि से दिया है। 1 मीटर की बात नहीं है, उसने कम से कम नहीं तो 40 मीटर का कहते अपने चकमार्ग से दिया, भूमि धरी जमीन से दिया है, रास्ता गांव के जन की निकलने के लिए। अगर वो व्यक्ति अपनी भूमि धरी से जमीन दे सकता है, भूल बस हो सकता है अभी 50 साल पहले कभी कोई रास्ता रहा हो, अब गांव में कोई कहाँ रास्ता है, कोई नक्शा लेके तो बनवाता नहीं। अगर था भी तो उसे बताना चाहिए, और उसने उसके एवज में इतना बड़ा रास्ता बगल में दिया है, इसके बावजूद भी उसको गिराया। दलित है, गरीब है, विधवा है, एक कोठरी में 20 लोग रहते हैं। आप समझिए 20 लोग घर में कैसे, गरीब आदमी मनरेगा के मजदूर है।
और उनकी हालत ऐसी है कि उनके कोई कपड़ा नहीं है, कोई नहीं, गांव के लोगों ने मदद किया है, कोई भी अधिकारी नहीं है। दुख की बात तो ये है कि एक भी अधिकारी ने उनकी सुध नहीं लिया। अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। बिल्कुल निरंकुश हो गए। ऐसी घटना में इस तरीके का व्यवहार किया है, इस घटना में जिस तरीके का अधिकारियों ने व्यवहार किया है, सरकार को बदनाम करने का किया है। जहां हम भीमराव अंबेडकर संविधान और गरीब की सेवा के लिए जहां प्रधानमंत्री जाने जाते हैं, मुख्यमंत्री जाने जाते हैं, ये घर बसाने वाले हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी सर्वे करा करा के घर दे रहे हैं कि कोई बेघर ना रहे, और ये अधिकारी उन्हें बेघर कर रहे हैं। इतने प्रधानमंत्री आवास, इतने मुख्यमंत्री आवास दिए जाते हैं, इसके ढूंढ ढूंढ के दिए जा रहे हैं, और ये अधिकारियों के द्वारा गिराया जाए। ये एक घटना नहीं है, इन्होंने 3 घटनाएं कर दिया। जब से फतेहपुर जिले में है, हमारे यहाँ एक बिंदकी तहसील की दूरी में भी इसी तरह गिरा दिया। एक शहीद की मूर्ति को जबरन उठाए ले जा रही थी, उसको तोड़ रही थी। ये घटना पता नहीं क्या कारण है, ऐसे अधिकारियों को फील्ड में रखा जाता है जिनको मानसिक रूप से जो है सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं। ये तीसरी घटना है। क्यों विरोध कर रहे हैं? भी अभी सरकार, ये तो भारतीय जनता अधिकारी, पार्टी, आप भी मंत्री रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अधिकारी क्यों नहीं लोड ले रहे हैं विधायक और सांसदों का? ये अधिकारी ही बता सकता है कि हम क्यों कर रहे हैं, पर मेरा तो केवल यही कहना है कि इसमें गंभीर जांच होनी चाहिए। जांच में जो जो अधिकारी दोषी हैं, जो जो अधिकारी दोषी हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये नजीर बने कि कोई गरीब पर जुर्म ना कर सके। आप पहले विधायक नहीं हैं जब अधिकारियों की कार्यप्रणाली पे सवाल उठा रहे हैं। आपके पार्टी को ले लीजिए, आशीष पटेल जी ने कई बार मुद्दा उठाया। रामपुर से जो विधायक हैं आपकी पार्टी से, उन्होंने अभी 2 दिन पहले मुलाकात की संजय प्रसाद से। कई 1000 दुकानें व्यापारियों की तोड़ने की बात आ रही है, वो मिले। बीजेपी के कई सारे विधायक, चाहे बांदा से लेके पूर्वांचल तक, अभी देवरिया की घटना आपके सामने आई है। ऐसा क्यों हो रहा है कि अधिकारी इतना मनबड़ हो गए हैं या अनुशासनहीनता कर रहे हैं कि विधायक और मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं? ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, मेरे यहाँ तो ये केवल सदर की ऐसी घटना हुई है, जिस घटना को लेकर के बहुत गंभीर घटना है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं कि जिस पर अधिकारी बात बांधते हैं। कभी मुझे ऐसा मेरे संज्ञान में, कभी मेरी विधानसभा क्षेत्र में ये पहली ऐसी घटना है। जो 2-3 घटनाएं हुई हैं, उनको भी जांच करा के जो लोग दोषी पाए गए हैं, उन पर कार्रवाई हुई है। लेकिन ये घटना बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। इसलिए आज मैं माननीय मुख्य सचिव जी से मिला, और उन्होंने तुरंत इसको संज्ञान में लिया है, और शाम तक मुझे विश्वास है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये मुद्दा अपने पार्टी में भी रखेंगे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के समझ की बात सरकार से उठाएं इस तरीके से कार्रवाई, इस तरीके से अधिकारी गरीबों को प्रताड़ित कर रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी के नेता हम सामाजिक न्याय के विचारधारा पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है, और गठबंधन बहुत अटूट है। हम 2014 से लगातार सरकार के साथ गठबंधन में हैं। हम 2014 का चुनाव लड़े, 2017 का लड़े, 19 का लड़े, 22 का लड़े, 24 का लड़े। हमारा नेतृत्व, हमारी नेता जो बहन अनुप्रिया पटेल जी हैं, वो एक गठबंधन धर्म का पालन करती हैं। हम अपने सामाजिक न्याय की लड़ाई पर जब कहीं भी कोई ऐसी घटना होती है, तो हम वो घटना संज्ञान में सरकार के लाते हैं, क्योंकि हमारा ये धर्म बनता है, हमारा ये दायित्व बनता है। और इसी के कारण हम जनप्रतिनिधि हैं कि जब कोई घटना होती है, कोई बात होती है, उसे हम प्रमुखता से वो बात को रखते हैं। और मुझे विश्वास है, आज भी जिस तरीके से हमने घटना को बात रखी है, और मनोज जी ने हमारी बात को सुना, समझा, और खुद ही इतना गंभीरता से लिया कि आज उन्होंने भेजा है। आज वो बरमतपुर अधिकारी गए, आएंगे, निश्चित तौर पर उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये थे अपने दल देश के विधायक, योगी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, जो पहला कार्यकाल था। अब विधायक हैं, फतेहपुर की एक घटना का जिक्र कर रहे थे। ये पहली बार नहीं जब विधायक अधिकारी आमने सामने हैं, विधायक की बात अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। ये इस तरीके का जो बुलडोजर की कार्रवाई, ये पहला सवाल नहीं, कई जिलों में ऐसे सवाल खड़े हुए हैं। अब विधायक ने वहाँ के एसडीएम और डीएम पे आरोप लगाया है कि एक गरीब का जो घर गिराया गया है, न तो कोई देखने गया है, परिवार के लोग गरीब हैं, ना कोई मदद की जा रही। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के मुख्य सचिव से मुलाकात की है। मुख्य सचिव ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।